जो बात करेंगे वो इस चीज पर कि ये जो हुआ, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने जो टूर कैंसिल किया पाकिस्तान का, तो उसके बाद अब क्या सिनेरियोज बन रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट अब चेंज होने वाला है। पाकिस्तान क्या स्टेप लेगा, क्या वो उस पोजीशन में है, ले सकता है? इंडिया का इसमें वापस से कितना रोल है, आईपीएल कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और ईसीबी को उनके वहां के खुद के लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इंग्लिश प्लेयर्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो वो उसमें कितने सही हैं? तो हम ये सारी चीजें देखेंगे कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है और कितना ब्लेम गेम सही है, किस किस को हम इसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, और आगे क्या क्या होने वाला है। तो आप सर शुरू करें कि आपका क्या व्यू पॉइंट है इसके तो ऊपर। मेरा तो यह है कि ऑब्वियसली कमर्शलाइजेशन, इस पर हम बात पहले भी कर चुके हैं। कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रिकेट, फ्यूचर ऑफ क्रिकेट क्या है, ये उसका पहला स्टेप है। उस वीडियो का प्रेडिक्शन का पहला स्टेप ये आज था कि क्या होने जा जी। रहा है फ्यूचर क्रिकेट का। मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली पहला स्टेप है। अब इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म होने जा रहा है, ये होगा नहीं। जैसे वो ओलंपिक्स में फुटबॉल होती है ना, 23 साल के नीचे नीचे के खिलाड़ी होते हैं, कोई खास अच्छे खिलाड़ी जाते नहीं खेलने। तो हाँ। इसी तरह मुझे लगता है क्रिकेट में भी यही होने जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। आगे चल के मेन लोग जो हैं वो क्लब क्रिकेट खेलेंगे, और जो ऐसी होंगे जो बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर्स होंगे या कुछ जो अनसक्सेसफुल क्रिकेटर्स होंगे, वो नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करेंगे आपको। अनलेस हाँ। कोई, हाँ अभी ऐसा लगता है कि नहीं दिस इज टू मच, लेकिन ये उसी डायरेक्शन में जाता है, और ये चेंजेस कैसे होती हैं ये पता भी नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल हाँ। जब आईपीएल शुरू हुआ, तो इट वाज कंसिडर्ड ऑलमोस्ट ब्लास्फेमस टू अवॉइड एन इंटरनेशनल फिक्सचर फॉर आईपीएल। मतलब हाँ। लानतान होता उस खिलाड़ी के ऊपर कि अगर वो आईपीएल को प्रेफरेंस देता इन ओवर नेशनल फिक्सचर, ओवर मतलब ये इंटरनेशनल फिक्सचर। लेकिन नाउ इट्स अ हाँ। रूटीन, दिस टाइम इट्स अ रूटीन, और किसी को बुरा भी नहीं लगता है। अरे हाँ, उसको आईपीएल हाँ। खेलना है, वो आईपीएल के मेन प्लेयर है अपनी टीम का, हम्म। वो मेन प्लेयर है उन टीम। फॉर एग्जाम्पल जॉस बटलर है, ये सब है, इन्होंने तो अभी खैर पर्सनल रीजन से, फटीग से विड्रॉ किया है, अदरवाइज दे वुड हैव बीन देयर। तो इसी हाँ। तरह धीरे धीरे करके कैसे नेशनल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा क्रिकेट से, ये पता भी नहीं चलेगा लोगों को, ये देखते देखते हाँ। जाएंगे। और इसी तरह से आप भी कह रहे थे उस सुबह कि नए बच्चे हैं आजकल 15-15 साल के, उनको आईपीएल में बहुत ज्यादा मतलब, और वो दिल जज्बाती होकर देखते हैं। कोई ऐसा नहीं कि हमारी तरह से हमें किसी क्लब से कोई जज्बात नहीं है, कहीं भी हाँ। किसी भी क्रिकेट क्लब से, चाहे पंजाब हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, या कोई भी क्लब हो, हमें कोई दिल से कोई जज्बात नहीं है इसके साथ। बस हाँ। देखते हैं, गेम एंजॉय करते हैं। लेकिन आगे चल के मुझे लगता है यही अनफॉर्चुनेटली वही कि आईपीएल ही होगा, 6 महीने का टूर्नामेंट होगा आईपीएल, और लोग हम्म। इसी में खेला करेंगे। हाँ, पैरेलल लीग्स और खड़ी होंगी, इसी भी खड़ा करेगा पैरेलल लीग। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे इमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड सोच रहे हैं कि इमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड भी एक लीग खड़ी कर देगा। तो आपकी आवाज कम आ रही है। मैं कह रहा हूँ लीग्स, पैरेलल लीग्स खड़ी हो जाएंगी। हाँ। और ये तो करे 100 तो आ ही गया है, कमर्शियल कमर्शियल में 100 तो आईपीएल को 2-3-4 साल में टक्कर दे देगा। अभी नहीं, तीन हाँ। चार साल में दे देगा आईपीएल को टक्कर। तो हो सकता है चैंपियंस लीग भी इंट्रोड्यूस हो जाए क्रिकेट में, बिल्कुल मतलब फुटबॉल के तर्ज पे हो जाएगा। इंटरनेशनल चैंपियंस लीग तो था। वर्ल्ड कप के लिए बचेगा बाकी कुछ, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट आईसीसी इवेंट इक्का दुक्का होगा 3-4 साल में एक बार, बस। हाँ। और इसमें हाँ, बस जो गरीब बोर्ड हैं उनको कुछ नहीं, जो उनको इधर ही खेलना है। जैसे फॉर एग्जांपल अब पाकिस्तान का वो है, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, उनको खेलना होगा यही सब, 100 खेलना होगा, बीबीएल खेलना होगा, या जब तक कि इंडिया के साथ आईपीएल में अलाउड नहीं होते हैं, वो भी यही करेंगे। अपना पीएसएल तो चल ही रहा है उनका, हम्म। बाकी या वो तो खेल भी रहे हैं वैसे भी। वेस्ट इंडीज की लीग, कौन सी लीग नहीं खेलते हैं, आईपीएल छोड़ के सब खेलते हैं वो। हाँ। बांग्लादेश की लीग तक खेलते हैं वो, क्या कहते हैं उसको, वेस्ट इंडीज की लीग खेलते श्रीलंका, श्रीलंका वाली भी हैं, खेलते हैं। श्रीलंका वाली लीग खेलते हैं, वो 100 खेलते हैं। हम्म। 100 खेल सकते हैं वो। अभी तो अवेलेबल नहीं थे, इस बार अवेलेबल नहीं थे, नेक्स्ट ईयर खेलेंगे मोस्ट लाइकली। खेलेंगे, बिल्कुल खेलेंगे। हाँ सर, ये हम वही तो काफी बार इस चीज पे डिस्कशन कर चुके हैं, और ये तो हमें लग गया था कि ऐसा होने वाला है। उसमें मैं एक चीज ये बोलूंगा कि सर, जो जैसे आप और मैं, याद है जब पहली बार आईपीएल के लिए ऑप्शन हुआ था, तो राहुल द्रविड़ ने तो इसको बोल तक दिया था कि यार मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल लगा कि प्लेयर्स की बोलियां लग रही थी, नीलामी हो रही थी कि कौन किसको कितने में खरीदेगा, क्योंकि वो हमारे लिए एक, उन प्लेयर्स के लिए बहुत अलग था, वो एक अलग उनके लिए क्रिकेट सैक्रेड है। हाँ, तो राहुल द्रविड़ जैसे बंदे के लिए तो उसे तो वो बहुत अजीब लगा था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अब वो प्रोसेस नॉर्मलाइज हो चुका है। तो और ये वाली जो हम एक डिबेट लेके आते हैं ना, क्लब वर्सेस कंट्री वाली, ये कुछ ज्यादा ही ओवर स्ट्रेच्ड है हमारे यहाँ, मतलब सब कॉन्टिनेंट में हम लोग वही जो बेकार की जो जज्बाती उस चीज पे होते हैं। जैसे
हम नहीं देखते जिस फुटबॉल में उतनी मैटर करती हो। मतलब मेसी उसकी कंट्री में उतना ही बड़ा प्लेयर है, रोनाल्डो पोर्टुगल में, या बेकम इंग्लैंड में उतना बड़ा था, या रूनी, भले ही उन्होंने अपनी कंट्री के लिए कभी वो टाइटल्स नहीं जीते, मतलब वो एक अच्छा फुटबॉलर है तो वो है। ऐसे ही हमारे क्रिकेट, तो वो जब 98 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स में सचिन को लेकर था कि वो इंडिया के लिए खेलेगा कॉमनवेल्थ गेम्स में या वहां जाएगा, जो सीरीज हो रही है साउथ अफ्रीका से, तो उसको लेकर था। तो ये चीज हम उसको कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस या हाईलाइट कर देते हैं, मतलब प्लेयर्स पे प्रेशर बना दिया। एक प्लेयर जब बड़ा हो रहा होता है वो क्रिकेट खेलना चाहता है, वो अपना गेम खेलना चाहता है, वो जस्ट फॉर द लव ऑफ द गेम। तो आगे जाके उसे भाई कैसे खेलना है वो तो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि भाई आप उसे क्या खिलाओगे, कैसे खिलाओगे, प्लेयर्स को वो चूज करना है। लेकिन हाँ, अब ये होएगा और यही फ्यूचर है कि भाई जहां जितना ज्यादा पैसा होगा लोग उसको चलाएंगे, वो उसी तरह से चलने वाला है। नेशनल स्पोर्ट कम ही होता जाएगा। क्रिकेट वैसे भी स्ट्रगल करता था ज्यादा कंट्रीज में जाने के लिए, अभी भी कर रहा है, अब स्ट्रगल तो करता रहेगा। हाँ, अब तो अनफॉर्चुनेटली एकदम से ड्रास्टिकली कम, मतलब और बर्बादी होते जा रहा है बढ़ने के बजाय। हाँ, मतलब हमें लग रहा था ये चेंज आएंगे, पर लेकिन 20 हो सकता है हमारे लाइफ टाइम में ना आए। हमें तो अगले 5-10 साल में ये देखने को मिलने वाला है। हाँ, टी 20 लीग्स अगर आएंगे भी, T20 टीम्स अगर आएंगी भी, तो इस स्टैंडर्ड की तो नहीं आ सकती ना बाकी जगह। अगर मतलब नहीं, अगर अगर ये सोच रही है आईसीसी की T20 इज द मीडियम फॉर ग्लोबलाइजेशन ऑफ द गेम, लेकिन बाकी आप यूरोप में स्टैंडर्ड देखो। आप हमारे यहाँ गली में नहीं, मतलब मोहल्ले की टीम में नहीं खिलाएंगे उस बंदे को जो रोमानिया की टीम में ओपनिंग करता है, या मतलब जो जो वहाँ खेलते हैं, सही बात, जो रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल टीम्स बिल्कुल को वहां पर। बिल्कुल। इंग्लैंड इंग्लैंड को छोड़ के, आयरलैंड को छोड़ के, ये दो कंट्रीज को छोड़ के, या नेदरलैंड स्कॉटलैंड को कुछ हद तक रख के, ये 3-4 टीमें हैं हाँ जहाँ प्लेयर थोड़े हाँ, कायदे के हैं। बाकी का तो हाल ही बुरा है। बॉलिंग एक्शन सही बिल्कुल नहीं है, बॉलिंग एक्शन 4 साल के बच्चे की तरह है। सर। आप ये तो बहुत दूर चले गए, अभी जो आईपीएल में जो 10 टीम्स कर दी हैं इस साल से, 10 टीम्स होंगी। तो आप देखना, मतलब आईपीएल को भी क्यों इतना ऊपर है। आईपीएल की क्रिकेट का स्टैंडर्ड अच्छा है क्योंकि हर कंट्री का हर बेस्ट प्लेयर खेलता है, अवॉइड नहीं करता, एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान। तो अगर ये आईपीएल में उसको 6 महीने का बढ़ाने के लिए इनको टीम्स बढ़ानी पड़ेंगी, तो फिर क्वालिटी अपने आप डिग्रेड होगी। बाजवा तो साहब, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, बाजवा स्टैंडर्ड साहब। ऑफ क्रिकेट, अरे वेरी गुड। तो वो दिक्कत आएगी। फखर साहब, वेलकम। वीडियो ऑडियो ऑन करें अपना। हाँ, ऑडियो वीडियो दोनों ही ऑन करवाइए। यस, अस्सलाम ये वालेकुम। तो लाल जर्सी में बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर, वालेकुम लाहौर। अस्सलाम, क्या हाल है? अच्छा, जी ये सागर साहब, हाय। नेशनल T20 हाय वाले। भाई, कैसे हैं आप? ये डॉक्टर ठीक ठाक। सागर हैं। अच्छा, एक बार शायद आ चुके हैं आप पहले भी। हाँ, पर उस दिन बात नहीं हुई थी, इनका उस वीडियो दिन ऑफ बात था नहीं हुई उस दिन। थी, हाँ। अच्छा, उस दिन वीडियो ऑफ था। तो हम बात कर रहे हैं ऐसे ही कि कैसे जो है आईपीएल ने, मतलब आईपीएल ने नहीं, लीग क्रिकेट ने ओवरऑल, और आईपीएल तो उसमें सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर आईपीएल की बात आती है। कैसे क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हैं, मतलब हमारे टाइप के क्रिकेट को जिसको हम लोग देखना चाहते हैं। लेकिन सागर कह रहा है कि ऐसे ही। ये जज्बात अब जज्बात की जगह रह जाएंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म हो जाएगी, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ये मुझे होना ही होना। हाँ, आप मुझे कंटिन्यू करें। बाजवा आपसे एक सवाल करना है। बिल्कुल। देखिए, मुझे आपसे जो पूछना था कि इस वक्त जब हम देखते हैं, एक पाकिस्तान ही है जो आईपीएल में नहीं खेल रहा है, बाकी सारे क्रिकेटर्स खेलते हैं, सारी टीम्स के, सारी कंट्रीज के। लेकिन क्या है कि जो क्रिकेटर खेलने आ गया आईपीएल में, या जो कोचिंग करने भी आ गया, तो वो तो कुछ नहीं बोलेगा आईपीएल के अगेंस्ट क्योंकि उसे पैसा मिल रहा है। लेकिन जो नहीं है एसोसिएटेड है, जैसे उम्मीद नहीं है, तो वो सारी गलतियां बोलेगा। मैं खुद जानता हूं, मैं आईपीएल का क्रिटिक हूं, मैं बीसीसीआई का क्रिटिक हूं। मुझे नहीं पसंद है वो जिस तरह से गेम को चला रहे हैं, जो गेम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब कोई उसकी बुराई कर रहा होता है, तो वो इसलिए नहीं कर रहा होता क्योंकि वो ज्यादा मॉरल हाई ग्राउंड पे है, या वो आइडियलिस्टिक है, या वो सही है। वो सिर्फ इसलिए कि उसको वो फायदा नहीं मिल पा रहा जो वो, मतलब आज बीसीसीआई जो कर रहा है, अगर कोई और बोर्ड भी उतना पावरफुल हो जाए तो शायद वो भी वही करेगा जो आज बीसीसीआई कर रहा है। मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाने की उसे भी सिर्फ अपने पैसे से मतलब होगा। ये एक मेरा बिल्कुल, पॉइंट है। तो जो हाँ, मैं वही जब है। भी सुनता हूँ बाकी को, तो मैं एग्री आप कर क्या रहा हूँ इस कहते बात से। हैं? बिल्कुल 100% एग्री कर रहा हूँ। इवन उस्मान ख्वाजा का भी मैं कल परसों एक इंटरव्यू आया एग्जैक्टली। था, उसने बिल्कुल यही बात की थी। अब वो यही है ना कि अब वो उसका कोई चांस नहीं है आईपीएल में खेलने का। हाँ 0% भी हम कह सकते हैं, कोई बिल्कुल चांस है तो वो खुले हम कह सकते हैं जो मर्जी अपनी तरफ से। और कोई ऐसा प्लेयर जिसका चांस होगा, या अभी वो करंटली खेल रहा हो, या फ्यूचर में उसका चांस होगा, बोल सकता है। मेरा नहीं ख्याल वो कभी भी ऐसा रिस्क लेगा कि आईपीएल के खिलाफ कुछ बोला जाए। फिर वही हाँ, उसके चांसेस खुद ही कम हो जाएंगे खेलने के लिए। तो कोई बिल्कुल। प्लेयर भी हो, वो उसकी
फाइनल यही होता है कि मैंने आईपीएल में जाकर खेलना है, क्योंकि जितना वो पूरा साल कहीं खेलता रहे पूरी दुनिया में, उतनी वो शायद इनकम नहीं ले पाता होगा जितना एक सीजन आईपीएल खेलने से उसको इनकम मिल जाती होगी। जैसे अब एबी डिविलियर खेल रहा है, अब वो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं खेल रहा, लेकिन वो एक सिर्फ आईपीएल का सीजन खेलता है और उसको अपना पूरा साल का वो इनकम वगैरह हो जाती है उसकी सारी। तो अब यही सीन है कि, लेकिन अब ये कलेक्टिवली देखना पड़ेगा आईसीसी को कि अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट को अगर रिवाइव हमने रखना है, एक्टिव रखना है, तो सिर्फ ये पाबंदी लगा दें कि आपके जो इंटरनेशनल टूर्स हैं वो इफेक्ट नहीं होने चाहिए। जैसे अभी पाकिस्तान के साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज, साउथ अफ्रीका के मेन प्लेयर छोड़कर आईपीएल में चले गए। अभी न्यूजीलैंड की टीम आई, न्यूजीलैंड के मेन प्लेयर्स आईपीएल में थे। इंग्लैंड का भी कहा जा रहा था कि इंग्लैंड के कुछ प्लेयर्स आईपीएल की वजह से नहीं आएंगे, तो ये मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आईपीएल चल रही है, पहले भी चल रही थी, पहले भी इतना नहीं इसने तंग किया हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन अब काफी ज्यादा इसने अब वो स्टार्ट कर दिया है। तो मेरा यही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट अब ठीक है, जो प्लेयर्स अवेलेबल हों, जैसे पीएसएल में होता है, पीएसएल के टाइम पर इंटरनेशनल क्रिकेट भी हो रही होती है, लेकिन जो प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट अपनी टीम्स में सिलेक्ट नहीं हो रहे होते, वो आके पीएसएल में खेलते हैं, उन्हीं को पिक किया जाता है। तो आईपीएल में भी ऐसे ही होना चाहिए, सिर्फ वही प्लेयर्स आने चाहिए जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेल रहे हों, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी टीम्स के साथ हों, उनको इंटरनेशनल टूर्स को प्रेफर करना चाहिए। अगर अगर बाजवा कल को पीएसएल भी उतना बड़ा हो गया आईपीएल के जितना, तो वहां भी वही होगा फिर कि जब उसे दिखेगा इतना पैसा मिल सकता है, तो वो जैसे वेस्ट इंडीज का एग्जांपल है। वेस्ट इंडीज का बोर्ड जिस वक्त स्ट्रिक्ट हो गया था, अपने प्लेयर्स को एनओसी नहीं दे रहा था, तो उन्होंने खेलना बंद कर दिया वेस्ट इंडीज के लिए, उन्हें सेकंड स्ट्रिंग टीम्स भेजने पड़ते थे। अब बोर्ड ने प्लेयर्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज किया, उसके बिना वो नहीं चल सकते कि भाई उन्हें दिख गया कि यार ये लोग तो नहीं आएंगे, उन्हें पैसा मिल रहा है। जैसे आंद्रे रसेल को क्लाइव लॉयड ने बोला था कि मुझे इसमें टेस्ट ऑलराउंडर दिखता है, पर आंद्रे रसेल ने उससे वो कहता है मैं क्यों अपने आप को एक टेस्ट में बर्बाद करूं, जितना मैं एक टेस्ट में बॉलिंग करूंगा उतनी बॉलिंग तो मुझे पूरे आईपीएल के या पीएसएल के सीजन में भी नहीं करनी पड़ती। तो ये वाले फैक्टर को हम बोर्ड्स पे इस टाइम, बोर्ड्स को तो बेचारे प्लेयर्स के साथ बना के रखनी पड़ेगी। जो मैंने सास और बहू वाला एग्जांपल दिया था इदरीस सर को कि भाई उन्हें बना के रखनी पड़ेगी, नहीं तो उनकी औकात नहीं है उसमें, जो बोर्ड्स के चेयरमैन से हैं जो भी हैं। नहीं मतलब ऐसे इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, हो रहा है वो अलग बात होना है, नहीं लेकिन होना चाहिए, मैं चाहिए वही नहीं, बोला ना, हम लोग होना आइडियल नहीं वर्ल्ड चाहिए। में नहीं रहते। यही सबसे सच्चाई बड़ी है, हमें दुख होता है क्योंकि हमने क्रिकेट पैशनेटली फॉलो करी है, अब भी करते हैं। पर जब फिफ्थ टेस्ट कैंसिल हुआ, ये पाकिस्तान न्यूजीलैंड जब कैंसिल हुआ, तो मुझे भी उतना ही दुख हुआ। मतलब ऑल्दो एक पाकिस्तानी को ज्यादा ही दुख हुआ होगा, लेकिन मुझे क्रिकेट देखने को मिलती है यार, मैं देखता कि टॉम लेथम कैसे परफॉर्म कर रहा है, या बाबर आजम कितना अच्छा खेल पाएगा एजाज पटेल को या स्टैंडनर को, तो वो नहीं देखने को मिलता, तो वो बुरा लगता है। ऐसे ही है। नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट तो मतलब इम्पोर्टेंस ही खत्म हो गई धीरे धीरे। बात ये मतलब ये वरीसम पार्ट वही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो रहा है। एंड आईसीसी इज जस्ट लाइक, जैसे किसी ने बोला, वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ बिहेव करता है, कोई जीरो इंटरवेंशन है आईसीसी का। दैट्स मोस्ट मतलब पेनफुल पार्ट ऑफ इट कि आईसीसी कुछ नहीं कर रही है। आईसीसी इज जस्ट अ गवर्निंग बॉडी, इट्स नॉट अ लेजिस्लेटिव बॉडी। ये आईसीसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, पहले तो इंटरवीन करती थी, पहले तो जो एफटीपी होता था, सब चीज तो आईसीसी पहले अप्रूव करता था। और अगर अगर कोई टूर कोई कैंसिल हो जाता था तो उसकी सुनवाई होती थी कि कैसे कैंसिल हुआ, क्या कैंसिल हुआ। एफटीपी अभी भी आईसीसी ही अप्रूव करता है, एफटीपी अभी भी आईसीसी अप्रूव करता है, लेकिन वो अब ये तो रिस्ट्रिक्ट नहीं ना कर सकता कि आपने ए टीम ही भेजनी है। अब वो बोर्ड्स पे डिपेंड करता है ना, वो ए टीम भेजें या बी टीम भेजें, नहीं, तो जैसे असल फॉर मसला तो फिर एग्जांपल बोर्ड्स पर आ जाता है ना। एक एग्जांपल देता हूं मैं अभी। चलो, न्यूजीलैंड को जैसी भी थ्रेट मिली, चाहे वो फेक ईमेल से थी, चाहे वो कैसी भी थी, न्यूजीलैंड को थ्रेट मिली, वो चले गए। इंग्लैंड का हाई कमिश्नर कह रहा है पाकिस्तान में, इंग्लैंड खुद बोर्ड कह रहे पाकिस्तान कि हमें कोई थ्रेट नहीं थी, हमने कोई गाइडलाइन चेंज नहीं की पाकिस्तान ट्रैवल के लिए, लेकिन फिर भी हमें लगा कि हमारे खिलाड़ियों को मेंटल स्ट्रेस पड़ेगा और हमने टूर कैंसिल किया। मतलब आईसीसी ना ऐसी सिचुएशन में सो मोटो एक्शन नहीं लेगा तो कब लेगा? सही बात है। अगर ऐसी चीज में वो इंटरवीन नहीं करेगा आईसीसी कि भाई ऐसा कैसे, कल को बोलेगा कि नहीं मुझे भी इंग्लैंड अच्छा नहीं लग रहा, मुझे वहां फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है, मैं भी नहीं जाऊंगा वहां पर। कल को इंडिया बोलेगी ऐसे ही इंग्लैंड को। मतलब ऐसी चीज पे तो एक्शन लेने को बनता है ना। इंग्लैंड के खिलाफ तो कम से कम एक्शन ले सकती है आईसीसी, लेकिन नहीं लेगी, कुछ नहीं करेगी। बिल्कुल पता नहीं बिल्कुल क्यों वो सही बात है। लीनियंट थोड़े से हो गए। इवन ऑस्ट्रेलिया ने भी साउथ अफ्रीका की सीरीज कैंसिल की थी, तो उस पर भी आईसीसी ने कुछ नहीं किया था। तो अब आई डोंट नो, अब वो एक तरह से ब्लॉक बनता जा रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और इंडिया, ये 4 कंट्रीज हैं, और एक ब्लॉक मेरा बी बन गया टीयर बी का, जो मेरा पाकिस्तान ये और दूसरे एक श्रीलंका वगैरह। मेरा एक वाइल्ड सजेशन था, मैं सागर से डिस्कस किया है कि मुझे लगता है जो जो ये 4 टीमें छोड़ के जो नीचे की 6 टीमें हैं, दे शुड मेक दियर रिबल आईसीसी। वो अपना गरीबी में रहें, लेकिन कम से कम इज्जत से रहें। भाई पहले भी तो कौन सा पैसा, वसीम अकरम के टाइम पे थोड़ी ना इतना पैसा था।
जब जब ये लीग्स नहीं थी, इतना पैसा तो नहीं था। इवन सचिन ने भी जिंदगी भर हम्म। कौन सा पैसा देखा है फिर, अगर हम कंपेयर करेंगे इस हिसाब से। सचिन ने भी इतना पैसा नहीं देखा, या सईद अनवर थे, वकार यूनुस थे, या इंडिया के जितने भी टिल द एडवेंट ऑफ आईपीएल, सब लोग तो वैसे ही खेल रहे थे ना। तो ये लोग भी तो वैसे बायोलेटरल, जब इनको ऊपर इतनी इज्जत, जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका को, फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल कर दिया टूर, और कोई सुनवाई नहीं, लिटरली कोई सुनवाई नहीं कि क्यों कैंसिल किया। तो क्या साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, या इन लोगों को, जिम्बाब्वे, इन लोगों को मिलके एक अलग अपना चलाना चाहिए, खेलते रहे 6 इसी के अगेंस्ट एक बात सोचिए, हाँ पीएसएल होना है, हाँ इंग्लैंड अभी पाकिस्तान ने बोल दिया मैं 2022 में जो हमें इंग्लैंड में टूर पे जाना है हम नहीं जाएंगे। अब इंग्लैंड बोलते मैं अपने किसी प्लेयर को एनएस नहीं दूंगा पीएसएल के लिए, पीएसएल डिवैल्यू हो गया। क्लियर कट डिवीजन हो जाएंगे ना भाई। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कम से कम जो टॉप थ्री की वैल्यू, टॉप 3-4 की वैल्यू इसलिए बनी है क्योंकि नीचे के लोग उसमें जाते हैं खेलने। जब साउथ अफ्रीका का कोई प्लेयर नहीं जाएगा, बांग्लादेश से कोई प्लेयर नहीं आएगा, पाकिस्तान से कोई प्लेयर नहीं आएगा, श्रीलंका का कोई प्लेयर नहीं आएगा खेलने, यानी आप इंडिया इंग्लैंड में कितना देखोगे जिंदगी में, तंग नहीं आओगे आप, वैल्यू खुद गिरेगी। नहीं सर, उसका देखिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जो आप कह रहे हैं ना वो यही है कि जो आपने कह दिया, आज हर बोर्ड ने अपनी T20 लीग बना ली है, और किसी भी T20 लीग की वायबिलिटी इसी वजह से है कि आप कितनी कंट्रीज के प्लेयर को अट्रैक्ट कर सकते हो उसके अंदर, तो वो इंक्लूसिव ही हो सकता है। वो ये जो तो आपने 5 डिवीजन गरीब ही, बोर्ड्स बोली, वो तो डिवीजन ही अलग हो जाएगा ना, वो लोग आपस में खेलेंगे, तो ये लोग IPL 100 आपस में खेलेंगे, ये चार। कोई भी बोर्ड, ये नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना सर, आज की डेट में कोई भी बोर्ड बीसीसीआई को कितनी गाली दे ले या हाँ कर ले, पर वो खुद भी वही चीज ही कर रहे होंगे जो बीसीसीआई कर रहा है। पीएसएल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के बिना नहीं चल सकता, तो फिर आप कैसे उनके साथ में वो खत्म कर सकते हो अपना रिलेशनशिप, अगर हम सोचें ऐसा हो जाए। सिर्फ साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका के प्लेयर्स के साथ पीएसएल नहीं हो सकता, या लंकन प्रीमियर लीग या बांग्लादेश प्रीमियर लीग नहीं हो सकती। मुझे तो लगता है यही टीमें लीग चलाती हैं, बाकी तो ये लोग आपस में खेलते हैं, अपना अपना खेलते हैं। हाँ जैसे नहीं, लेकिन आप इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के स्टैंडर्ड प्लेयर्स, स्टैंडर्ड नहीं वेस्ट रहता। इंडीज वेस्ट इंडीज प्रीमियर लीग में हार्डली कोई इंग्लैंड का खिलाड़ी होता है, श्रीलंका प्रीमियर लीग में हार्डली कोई इन टीम्स का प्लेयर होता है। हाँ PSL में प्लेयर होते हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड भी नहीं ना, वो आपको हाँ सीपीएल का वो स्टैंडर्ड नहीं है जो आईपीएल और पीएसएल का है, एलपीएल का वो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड तो नहीं है नहीं जो रहेगा, ये तो मैं पीएसएल कह रहा आईपीएल हूँ, का, मतलब जस्ट एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट करना चाहिए इन टीमों को, ताकि कुछ कुछ तो सर वो यूनिफॉर्मिटी आए उसमें। हम और आप सोच सकते हैं, बोर्ड वाले कोई नहीं सोचेंगे ये हाँ बात। लेकिन ये तो पहले ही कहा मैंने, ये फैंटेसी है, ये हो नहीं सकता, क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया में पैसा रूल करता है, पैसा जहाँ ज्यादा है मतलब अल्टीमेटली वही वही है ना, रमीज राजा जो, ने कहा ना कि हमें अपने आप पैसा लाना है अपने बोर्ड में, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग हाँ करना है, अपने पीएसएल में बड़े बड़े प्लेयर्स लेकर आने हैं, तब ही हमारी इज्जत होगी, कोई सुनवाई होगी, वरना हम ऐसे ही थर्ड वर्ल्ड कंट्री के तौर पर रह जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल सही बोला रमीज राजा। मुझे पहले दिन बहुत अच्छा लगा था वो जो बोला था कि अपने प्लेयर्स को भाई आप गुस्सा जो है ना आप अपना T20 वर्ल्ड कप में दिखाओ, वहां आप जीतोगे, आपके पास सब आएंगे खेलने। वो बिल्कुल सही बोला था ये बात। लेकिन अगले दिन की भाई हमारी हिट लिस्ट में पहले सिर्फ इंडिया था, अब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड है, तो आप एक बोर्ड यूट्यूबर की तरह तो ये बात बोल सकते थे, जब आप बोर्ड के चेयरमैन हो तब आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तब वो उसकी वो क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है उस बात की, और आप अपने प्लेयर्स पे इंड्यू प्रेशर डालते हो आज वैसे कि अगर वो प्रेशर का यूनुस हार गए। खान ने बोला है, यूनुस खान ने आज बोला है उसको कि बातें कम हाँ, करो, मेहनत करो थोड़ी। लेकिन यार यूनुस खान एक मैच्योर बंदा है, इसीलिए उसकी हाँ इज्जत है सब जगह, वो कहीं चला जाए इज्जत खड़े हो जाएंगे यूनुस खान के लिए लोग। हाँ सही बात है। नहीं वो तो खैर यूट्यूबर वाली, मतलब यूट्यूबर वाली बात कही उसने वो भी उसी में फेज में कभी चल रहा है, और वैसे कभी बातें उसने यूट्यूब ठीक की है, लेकिन एज यूट्यूबर उसने काफी हमारी जो आवाम की थी बातें, सारी जो ख्यालात थे वो उसने निकाले सारे, हम भी सही चाहते थे सारा कुछ ये बोले, लेकिन एज पीसीबी चेयरमैन शायद उसको इतना नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसका मकसद फिर भी यही था कि हमारी टीम जो है उसको स्टैंड लेना पड़ेगा, और हम बिल्कुल अगर कोई टीम अपनी खेलती है, जैसे इंग्लैंड अपनी सी टीम खिलाता है हमारे खिलाफ, तो हमें उन्हें पूरी तरह हराना पड़ेगा, ताकि वो अगली बार फिर अपनी ना सी टीम खिलाए। अपनी न्यूजीलैंड की सी सही टीम बात, भेजते हैं तो हमें उन पर फुल डोमिनेट करना पड़ेगा। अब ये है कि वो अपनी सी टीम भी खिला रही है, हम उससे भी हारी जा रहे हैं, तो ये फिर वो सही फिर बात। हावी होता रहेगा ये उन पे, वो अगली बार भी करेंगे कि ये इनको तो हमें ये टीम भेजने की जरूरत ही नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं, सी टीम से नहीं कर पाते तो हमारी ये टीम से क्या करेंगे, तो ये इफेक्ट भी रहता है। तो हमें अपनी क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो इस वजह से फिर बिल्कुल अब वो आहिस्ते से जा रहे हैं हम उस तरफ भी। अब प्लेयर्स हमारे देखते हैं, वो सुपरस्टार की जो कैटेगरी होती है काफी अरसे से पाकिस्तान में नहीं आ रही थी, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, इसके बाद वो सुपरस्टार शुएब अख्तर आए, इंजमाम किसी हद तक थे, तो अब वो थोड़ी बहुत आ रहे हैं, बाबर आ रहा है, शाहीन है, रिजवान अब काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हसन है, तो चार हमारे बेहतर प्लेयर्स बनते जा रहे हैं। उम्मीद है बाकी अब ये सुपरस्टार्स बनेंगे तो उम्मीद है कि क्रिकेट हमारी बेहतर होती इस रहेगी।
इसमें ना एक दिन उसने विक्रांत ने बोला था कि हर चीज की एक, विक्रांत गुप्ता ने ना बोला हाँ हर चीज की एक शेल्फ लाइफ होती है। बोला ऐसा यकीनन किसी दिन होगा कि कहीं ना कहीं आईपीएल से ज्यादा पावरफुल लीग खड़ी होगी। ये उसने अपने शो में बोला है। और उसने कुछ दिन बोला ही कि अगले 3-4 दिन बाद मैंने सुना कि इमिरेट्स बोर्ड जो है इट्स प्लानिंग टू मतलब टू मेक इट्स ओन लिक्रेटिव लीग। ये हाँ अपनी वो सब जगह से खिलाड़ी बुलाएगा, उसमें पाकिस्तान से भी बुलाएगा, इंडिया से भी बुलाएगा। और जब इतना ज्यादा पैसा देगा, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में भी अब खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट लेना शुरू कर दिया 30-30 साल की उम्र में, जिनको बोर्ड में, जिनको उसमें चांस नहीं मिलता है नेशनल सही टीम बात को, है। 30-32 साल की उम्र में, ताकि बचे खुचे 4-5 साल कम से कम दुनिया में लीग खेल के आ जाए, हाँ है ना। तो मुझे लगता है ये कभी ना कभी होगा, कोई कभी ना कभी एक मुझे लगता है 100 ही, खैर 100 ही खड़ा हो जाएगा, आप देखिएगा 3-4 साल में 100 ही एक पैरेलल होगा आईपीएल के। हम्म, और फिर ये आपस में इनकी वो होगी, आपस में इनकी वो होगी, और अल्टीमेटली जो 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 क्रिकेट देखते देखते हम बड़े हुए हैं वो खत्म हो रहा है, वो मजा खत्म हो रहा है, वो मजा नहीं आ रहा है। सर वैसे भी अब लगभग खत्म ही हो चुकी है। कहाँ है वो क्रिकेट, अब है ही नहीं जिसको देख के हम बड़े हुए हैं। क्रिकेट भाई बिल्कुल ऐसे। और आप लोग तो फिर आप देखिए हमने काफ़ी ज़्यादा मिस किया है, जो हम यंग जनरेशन अब है ना मिड 20s में, हमने काफ़ी मतलब पाकिस्तान इंडिया की जो सीरीज होती थी उसको काफ़ी मिस किया हुआ है। बिल्कुल। आखिरी 2007 में 6-7 में हुई थी आई थिंक, जो टेस्ट सीरीज वगैरह हुई थी, तो इंडिया वो पाकिस्तान, हमने, मुझे नहीं सर ये सही तरह याद क्या है कि उसमें क्या क्या हुआ था। 2011-12 में एक बस हुई है लिमिटेड ओवर्स की, उसके अलावा कोई सीरीज नहीं देखी, तो काफ़ी मिस करते हैं हम भी। और अब पूरा बल्कि पूरी टीन एज निकल गई है, पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं देखी हमने, स्टेडियम जाके क्रिकेट नहीं देखी। तो अब वो स्टार्ट होने लगा था सीन, बड़ी बड़ी टीमें आई थी, न्यूजीलैंड थी, फिर इंग्लैंड थी, ऑस्ट्रेलिया ने आना था, वेस्ट इंडीज आई थी, तो वो अब हमारा स्टार्ट होने लगा था कि दोबारा वापस स्टेडियम में जाएंगे, मैच सीरीज देखेंगे, तो वो अब दोबारा से खत्म हो गया। तो काफ़ी अफसोस होता है, ये पिछला काफ़ी वीक जो हमारा पूरा था ना, काफ़ी टेंशन में गुजरा है, अभी तक हम उससे अभी बाहर नहीं आ सके, वो जो तभी हमें दुख पहुंचा। नहीं नहीं, नहीं ये जो हुआ बहुत मतलब बड़ा सेटबैक, सेटबैक जो तो बहुत बड़ा न्यूजीलैंड हो नहीं आई। गया। हाँ, हाँ सेटबैक तो बहुत बड़ा हो न्यूजीलैंड ने एक फैसले ने हमें तकरीबन 5 से 6 साल पीछे कर दिया, बिल्कुल एक बिल्कुल। उसका न्यूजीलैंड कोई ने वो बुनियाद नहीं वगैरह आए भी नहीं होते हुआ। तो अलग हाँ बात थी, आने के बाद जो चले गए जस्ट मैच से पहले, उसने हाँ, बहुत वो बहुत सब गंदा कुछ किया। बिगाड़ दिया। पहले ही नहीं आते तो हाँ लोग सोचते चलो ये पैरानॉइड है साले, आते नहीं है, कोई फर्क फर्क नहीं हाँ पड़ता। आके चले गए, वो बड़ा गंदा ये किया। नहीं आए तो इंग्लैंड आ जाएंगे। हाँ, वो बड़ा वो किया उन्होंने। इंग्लैंड का तो मुझे याद है मोइन अली ने लास्ट ईयर ही बोल दिया था आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मुझे लीड करना होगा। ये एक साल पहले डिसाइड हो चुका था कि जो पाकिस्तान जाएगी इंग्लैंड की टीम, उसे मोइन अली लीड करेगा T20 के लिए। मोइन अली तो खैर, ये सब लोग तो आते हैं, मोइन अली है, इमरान ताहिर है, ये सब लोग तो आते रहते प्लेयर्स तो अभी भी आने को तैयार थे, तो वो ये बोर्ड का ही बिल्कुल सही बात है। था। हैं। प्लेयर्स तो हमारे पीएसएल में 15-16 प्लेयर्स तो इंग्लैंड से आए पीएसएल, होते हैं, अभी दोबारा उन्हें तो पीएसएल कोई होगा, नहीं यही शुरू लोग आएंगे, सब लोग आएंगे, पीएसएल यही होगा, आए होंगे। सब लोग आएंगे। हाँ बस वो उन्होंने न्यूजीलैंड ने शेयर कर दिया था कि सिक्योरिटी की वजह से हम नहीं आ रहे, तो इंग्लैंड वालों ने कहा कि हम भी अब यही कह देंगे, तो वो फिर बाद से उन्होंने डिफरेंट एक ले आए हैं कहीं से, फटीक वगैरह बबल की। अब देखें आप कि यही प्लेयर्स आईपीएल में भी तो खेल रहे हैं ना, उधर बबल नहीं है क्या? उधर से बबल से आगे इन्होंने बबल में ही आना था, और इनको रनीज राजा ने ये भी प्रपोज किया था कि आप 4 दिन के लिए सिर्फ टूर होगा, एक दिन आपने क्वारंटीन करना है, आकर 2 दिन मैचेस खेलने, और 4th डे आप फ्लाई करके वापस यूएई चले जाएंगे। सिर्फ 4 डे का घूमना फिरना था, हमें 2 मैचेस खेलने थे और कोई इशू नहीं था। लेकिन बस वो 5 आइज का जो आपस में है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, उन्होंने एक ने मना कर दिया तो दूसरे ने भी बस नहीं आना था, तो कोई ना कोई रीजन दे दिया फजूल सी। सही बात और हालांकि इतना वो हमें वापस उनको देना चाहिए था, हमने 2 दफ़ा टूर किया उनका कोविड टाइम्स में। लास्ट ईयर हमने टूर किया और इस साल भी टूर किया है, और 10-10 दिन का क्वारंटीन किया है वहाँ पर, वार्म अप मैचेस के लिए हैं, आपस में इंटर स्क्वाड इनके खिलाफ टेस्ट मैचेस के लिए हैं। 2 दफ़ा मुकम्मल टूर किया है, और जब से कोविड स्टार्ट हुआ उसके बाद से सबसे अवे मैचेस जो खेले हैं सब किसी भी टीम ने, वो पाकिस्तान ने खेले हैं। 35 आई थिंक खेले हैं, और सेकंड पर 20 की लिस्ट में। और हमने हर जगह टूर किया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, हर जगह गए हैं। लेकिन अब यहाँ पर आने की बारी आई है, तो अब वो अपना मुंह दिखाने लग गए हैं, और आई थिंक ये नहीं होना चाहिए था, और काफ़ी गलत हुआ है जो भी इंग्लैंड। साउथ अफ्रीका का भी जो टूर ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल किया, उसको भी पाकिस्तान ने कॉम्पनसेट किया, जाके खेला वहां पर, उसको भी पाकिस्तान नहीं करा। इंग्लैंड को टूर कैंसिल हुए थे, इंग्लैंड के टूर कैंसिल हुए थे किसी कंट्री के, तो पाकिस्तान चली गई पीक कोविड पे, 2020 में पीक कोविड पे जाके टेस्ट क्रिकेट खेल के आ गई और T20 खेल के आ गए।
तो पता है वही मैं कह रहा हाँ, था कि हमें नाइस गाइज अब शायद नहीं रहना चाहिए। अब हम हर एक की बात मानते रहते हैं। अब वो अपनी सेकंड टीम खिलाते हैं, हम कहते हैं ठीक है खेलो, आपकी फर्स्ट टीम कोविड हो गया है, कोई बात नहीं, हम खेलने को तैयार हैं। वो कहते हैं कि आप एक टेस्ट कम कर दें, 2 T20 खिलाने हैं हमने, हमें फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। हम कहते हैं ठीक है, आपने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, हम कहते हैं यस। हम हर बात में ना उनकी बात मानते रह रहे हैं। कोई भी बोर्ड है, हम अच्छे रह रहे हैं कि हमें भी जरूरत है, जाहिर बात है, हमें क्रिकेट वापस लेकर आनी है अपने मुल्क में, तो हमें जरूरत है कि हम बाकी बोर्ड्स को खुश रखें ताकि हमारा जब टाइम आए तो हमें भी ये वापस दें। आपने लेकिन जब उनकी बारी आती है तो वो रिटर्न नहीं कर पाते उस समय। सागर, आपने जयेश को लिंक भेजा है क्या? नहीं तो, जयेश खड्डर वांट्स टू ज्वाइन। अरे तो ज्वाइन कर लो, करना चाह रहा है तो। मैंने तो उसको लिंक भेजा नहीं, मैं जमाने से देखा नहीं नहीं उसको। मैंने भी नहीं भेजा, इसके पास मैंने लिंक भी नहीं भेजा। भेजा। तो विशाल और जयेश आ मैंने रहे हैं, आई एम सरप्राइज्ड। सीरियसली, मतलब वो क्रिकेट एंथुसियास्ट है नहीं वैसे। कनेक्टेड टू ऑडियो, हाँ, पॉलिटिक्स डिस्कस करने आ गया क्या? नहीं नहीं, फकर मुझे इसमें ना एक बात बोलनी है आपसे कि ये जयेश को चलो ले लो पहले। जयेश तो आ नहीं रहा, पता नहीं विशाल आया, जयेश क्यों नहीं आ रहा है? एक्चुअली मैं हूँ वो, पता नहीं जयेश ने शायद मेरे उससे लॉगिन किया होगा कभी। अरे यार क्या तुम भी अरे गौरव है, सागर गौरव है ये। ओके ओके। एक्चुअली जयेश को लिंक किसने भेजा? फकर, जो जी जी एक सर। इस टाइम जो जैसे एक सेंटिमेंट बना हुआ है इस टाइम सबका पाकिस्तान की तरफ कि भाई पाकिस्तान के साथ गलत हुआ, पाकिस्तान के जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स या एक्सपर्ट्स हैं वो सब यही बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बोल दूं, मैं चाहता हूं ऐसा ना हो। अगर वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान इंडिया से और इंग्लैंड या न्यूजीलैंड जिसके साथ भी उनके ग्रुप मैचेस हैं वो हार जाता है और अगले राउंड में प्रोग्रेस ही नहीं करता, तो इस वक्त ये जितने लोग जो आपके एक्सपर्ट्स और कमेंटेटर्स या यूट्यूबर्स हैं ना, वो वापस से आपकी टीम के पीछे और आपके बोर्ड के पीछे पड़ जाएंगे जो 10 दिन पहले तक पड़े हुए थे कि ये कितनी गंदी टीम सेलेक्ट करी है, इसमें कौन है कौन नहीं है, कि पर्ची सिस्टम। तो आपकी जो एक ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि जो एक दूसरे की जो टांग खींचने वाली है, जो अभी यूनाइटेड दिख रहे हैं लेकिन जैसे ही रिजल्ट खराब आएगा ना, उस वक्त जो आपको आपकी टीम के पीछे खड़े रहना चाहिए वो फिर से ये सारी चीज पीछे चली जाएंगी। ये मुझे बहुत बुरा लगता है कि जो सबसे पीछे लेके जाता है पाकिस्तान क्रिकेट को, कि सब एक दूसरे के पीछे, भाई आकिब जावेद अलग शुरू हो जाएगा बोलना, मतलब वो तनवीर अहमद जैसे लोग जो कि उस लेवल के क्रिकेटर थे भी नहीं, वो लोग भी इंजमाम को या रमीज राजा को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। या जो मोहम्मद वसीम अपने वीडियोस में बोलता था, मैं सबके वीडियोस देखता था, अभी भी देखता हूँ, पर वो जिस तरह से जिनको क्रिटिसाइज करते थे अब वो खुद भी अब वही सारे काम कर रहे हैं, जिस विजन की वो बात करते थे। भले ही मैं समझ सकता हूँ कि जब आप उस पोजीशन में होते हैं, उस चेयर में होते हैं, तो आप इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले पाते जो आप लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो आज शोएब अख्तर जितना बोल रहे हैं, लेकिन कल को वो फिर अगर पाकिस्तान की टीम बुरी तरह हार गई तो यही बात हो जाएगी, अरे आप तो उस लायक हैं ही नहीं कि हम आपके पीछे खड़े हों, और आपने क्या करा। मजाक बनाना, मतलब प्लेयर्स को आप मजाक बनाते हुए क्रिटिसाइज करते हो, तो एक वो एक मैच्योर तरीके से क्रिटिसाइज करना समझ में आता है, वो होना चाहिए। जब हमारे यहाँ कोई इस तरह से नहीं करेगा, या जो करता है उसको उतना सीरियसली लिया ही नहीं जाता। हम अजरुद्दीन से या कपिल देव से या गावस्कर से उस इमेच्योरिटी का क्रिटिसिज्म नहीं सुनेंगे कि अरे ये तो यहाँ का है, वैसे आ गया वैसे आ गया। वो चीज एक जैसे अभी पुजारा और रहाणे को लेकर जितना भी क्रिटिसिज्म हुआ, पर फिर भी लोगों ने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। हमारे यहाँ भी प्लेयर्स नहीं ले पाते क्रिटिसिज्म को, भाई जडेजा तुरंत बक देता है पलट के कि मांजरेकर ने कैसा बोल दिया, लेकिन आपके यहाँ वो उसको एक जो एक लेवल जो नीचे चला जाता है ना, तो वो प्लेयर्स को सबसे ज्यादा हैम्पर करता है, उन्हें डिमोरलाइज करता है। जो रमीज राजा ने बोल दिया कि मैं चाहता हूँ ये फेयरलेस क्रिकेट खेलें, तो भले ही वो T20 में अगर हार भी जाए तो आप उन्हें खेलने दो, आप मत टीम चेंज करो। जब आपने अभी बनाई है, आपने वर्ल्ड T20 के लिए अगर एक टीम बनाई है, इसका मतलब है कि वो बायोलेटरल के लिए भी गुड एनफ है। अगर वो हार भी जाए तो फिर आप इनके साथ कंटिन्यू करो 2 साल। ऐसे ही बैक करना चाहिए प्लेयर्स को। इवन इंडिया इंग्लैंड की जो सीरीज हुई थी, इंग्लैंड मॉर्गन पहला मैच हार गया था, तो मॉर्गन ने अपनी जो प्रेजेंटेशन थी उसमें यही कहा था कि हमारा गेम ऑफ प्ले यही है, हमने इसी तरह खेलना है, इससे हम अंडर 200 आउट हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम वो आउट एक दफा होंगे लेकिन हम 4 दफा 300 प्लस करके जाएंगे। तो ये गेम आपका जो कैप्टन है उसको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, उसको स्टांस लेना पड़ेगा कि ये मेरे मेन प्लेयर्स हैं, मैंने इनको खिलाना है और इस तरह से मैंने क्रिकेट खेलनी है। अब हम मैच हारेंगे भी और उसमें भी रिस्क बढ़ जाता है। आप अगर ये कहेंगे आपने जाके शुरू से खेलना भी है, मुझे 6 ओवर में 70 स्कोर चाहिए भी, लेकिन आपने विकेट भी कोई नहीं देनी,
तो ये बात नहीं होनी चाहिए। आपने 6 ओवर में आपको 70 चाहिए तो आपको 2 से 3 विकेटों का रिस्क लेना पड़ेगा। तो रिस्क कैलकुलेशन जो आप करते हैं मैच से पहले या हर फेजेस की, उसको आपके एतमाद रखना चाहिए कि हमने इस तरह की क्रिकेट खेलनी है, तो इसके इफेक्ट्स वगैरह भी होंगे और फिर हमें उससे घबराना नहीं है कि अगर कोई भी बोले फिर हमने उसको सुनना नहीं है। तो फिर यही है कि कैप्टन स्टैंड ले और फिर अपनी टीम को सपोर्ट लेके चले। अब देखें हमारी रोटेशन कितनी हो रही है। हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो जब पिछले 2 सालों में आई थिंक हमने सबसे ज़्यादा दुनिया में अपने मिडिल ऑर्डर को रोटेट किया है। एक सीरीज खिलाते हैं, वो परफॉर्म नहीं करता, अगली सीरीज में ड्रॉप कर देते हैं। 17 प्लेयर्स को हम ट्राई कर चुके हैं 2020 के स्टार्ट से, और किसी एक प्लेयर ने भी शायद सिर्फ उसने 3 कंटिन्यूस मैचेस खेले हैं मिडिल ऑर्डर में। तो आप मिडिल ऑर्डर में प्लेयर आ रहे हैं और उधर उसको आपको हिटिंग करनी होती है, उसमें आपने आगे मैच को तो नहीं बचाना होता, आपने हिटिंग करनी है और उसमें हाई रिस्क क्रिकेट खेलनी होती है। तो आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें हाई रिस्क क्रिकेट भी खेल के दे और वो गंदा परफॉर्म भी ना करे, तो इस तरह नहीं होता। आप कंटिन्यूस चांसेस दें। और अब जो प्लेयर्स सेलेक्ट हो गए, यही मेरा भी था कि मुझे भी नहीं पसंद आसिफ को, हमने काफ़ी चांसेस दे दिए, 49 चांसेस दे दिए। आसिफ अली ने कुछ परफॉर्म नहीं किया। कुछ दिल को भी हमने काफ़ी चांसेस दे दिए, कुछ दिल भी परफॉर्म नहीं कर रहा। मुझे भी नहीं, काफ़ी लिमिटेड प्लेयर है कुछ दिल भी लेग साइड का, तो मुझे भी नहीं पसंद। लेकिन अब मेरा यही है कि ठीक है, अब हम जितने क्राइसिस से गुजर चुके हैं और अब जो प्लेयर्स आ चुके हैं, अब इनको हमें बैक करना चाहिए। अब यही प्लेयर्स हैं, इनके अलावा कुछ और भी ले आएंगे तो वो भी इसी टाइप के प्लेयर्स हैं, उनमें भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस तो हमारे पास पीछे बैठे नहीं हुए। तो यही प्लेयर्स हैं, आपने इन्हीं को बैक करना है। या ये आपको जितवा देंगे या ये आप बिल्कुल डाउन होकर आ जाएंगे। अब मिडिल में रहने वाली सोच नहीं है। अब आपने ये नहीं है कि या कोई और ले आएंगे तो मिडिल में हम कहीं पे फिनिश कर देंगे, तो वो शायद निकल आना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी में यही हुआ था, हम पहला मैच काफ़ी बुरा हारे थे, तो वो हमें हिट किया एक तरह से। उसके बाद काफ़ी पेप टॉक हुई, काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन वो एक टर्निंग पॉइंट था उस चैंपियंस ट्रॉफी का। अगर वो मैच हम शायद ना हारते, इतनी बुरी तरह से भी ना हारते, क्लोज जाके हार जाते, तो शायद हम में वो ना चीज़ आती कि हमने अब जीतना ही जीतना है। तो मेरे ख्याल में वो चीज़ एक होनी चाहिए। और ये है कि कई दफ़ा ऐसा होता है, हम बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं तो हम अभी टाइम काफ़ी लेते हैं सेटल होने में। 2019 में भी हमने टाइम लिया, पहला मैच काफ़ी बुरा खेला, उसमें हम समझ ही नहीं पाते कि कंडीशंस किस तरह की हैं, पिच किस तरह का बिहेव करेगी, हमें कौन सा प्लेइंग 11 खिलाना है। तो प्लेइंग 11 बनाते बनाते हम 2-3 मैचेस गुजर चुके होते हैं और वो पानी सर से गुजर चुका होता है। तो अब हमें ये चाहिए कि शुरू से ही, बल्कि ये इंपॉर्टेंट काफ़ी मैचेस थे इसीलिए न्यूजीलैंड के भी और इंग्लैंड के लिए, कि हमें वही टीम थी और प्लेइंग 11 हमारी एक पता लग जाती कि हमने ये 11 बंदे, अपने जो पहला मैच है इंडिया के खिलाफ, ये 11 बंदे हमने उतारने हैं मैदान में। उनको हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके एक दो पीछे को आगे करके ट्राई हो जाता सारे प्लेयर। तो उस वजह से ये काफ़ी नुकसान हुआ है कि अब हमें ब्लाइंड बिल्कुल हम जाएंगे वर्ल्ड कप में। उससे पहले 2 वार्म मैचेस हैं, सिर्फ वही हमारे पास होंगे किसी तरह भी प्लेयर्स को ट्राई करने के लिए। तो इस वजह से ये काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन होप फॉर द बेस्ट। मैं फुली बैक कर रहा हूँ अपनी टीम को। मुझे नहीं पसंद कुछ प्लेयर्स, लेकिन आई एम बैकिंग माई टीम और इंशाल्लाह अच्छा करके आएगी। नहीं, आई थिंक उस दिन ग्रुप पे भी हम यही बात कर रहे थे सर, इफ यू रिमेम्बर, कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन द पाकिस्तान स्क्वाड, जो कैप्टन है वो एक ग्लोबली रिस्पेक्टेड बैट्समैन और प्लेयर है। हाँ। मतलब कैप्टन जो हमेशा से रहे हैं, पिछले 10 साल या 15 साल के कैप्टन देखेंगे आप, तो वो अपनी टीम में अच्छे प्लेयर रहे हैं, लेकिन ग्लोबली आप नहीं कह सकते कि वो एक फोर्स टू रेकन विद है। बट बाबर आजम के साथ ये है कि ही इज कंसिडर्ड अमंग्स द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। और वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेन द रिस्पेक्ट ऑफ योर स्क्वाड एंड द सिलेक्टर्स, और पूरी जो आपकी नेशन की जो क्रिकेट फेटर्निटी है, उसमें कोई क्वेश्चंस नहीं है कि बाबर आजम इज द बेस्ट प्लेयर इन द स्क्वाड। तो वो उस चीज को, जो पुरानी पाकिस्तान बोर्ड की पॉलिटिक्स या मैनेजमेंट की पॉलिटिक्स रहती है, वो उनको साइड में रख के आई थिंक बाबर आजम को फुल्ली बैक करना चाहिए उसके डिसीजन के साथ, और उसको एक लॉन्ग रन देना चाहिए विद हिज डिसीजंस, with the kind of player that he appears to be. And I think he has a lot of potential to where he has the potential to go. तो वो पाकिस्तान के साथ हमेशा जो सागर ने कही कि जैसे ही कोई टीम अंडर परफॉर्म करने लगती है, कोई ना कोई सीनियर मेंबर ही पुराना एक्स प्लेयर ही खींचने लगता है नीचे कि नहीं ये टीम ने ये गलत डिसीजन लिया। और ये बहुत समझना जरूरी है, कभी ना कभी कोई डिसीजन गलत होंगे, हर डिसीजन किसी भी कैप्टन का सही नहीं हो सकता। विराट कोहली या MS धोनी के भी सारे डिसीजंस कभी सही नहीं हो सकते, नो मैटर हम लोग उनको कितने भी अच्छे कैप्टन मानते हो। सही बात। तो उसको बैक करना बहुत जरूरी है एज अ प्लेयर एंड एज अ कैप्टन। वो समहाउ जो पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री रही है, वो मैंने नहीं देखा, जब से मैंने सीरियसली क्रिकेट फॉलो करते हुए देखा है कि
कोई भी एक सीरीज खराब परफॉर्मेंस होती है और एकदम से नीचे खींचना शुरू कर देता है कोई ना कोई क्रिटिसिज्म जो लगता है। विशाल तुम अपना माइक ऑन करो विशाल। हाँ अब हाँ सर। हाँ, अब 2-3 सवाल हैं, विशाल से शुरू करते हैं। अब पहले तो आप मेसी के इतने बड़े फैन हैं और CR7 आपने पहन रखा है, ये तो पहला सवाल। तो दूसरी बात ये था कि अच्छा क्या, अरे यार असल सवाल तो भूल ही गया मैं बात जोक के चक्कर में। तो जो है, नहीं यार सवाल ही भूल गया मैं, बताइए साहब। इसको टी-शर्ट पे इतना फोकस। पहले सवाल का आंसर मैं दे देता हूँ कि मतलब मेसी टी शर्ट नहीं निकालते पहली बार। अच्छा CR7 की कंपनी है, वो टी शर्ट भी बनाती है हाँ, मतलब। मेसी का ग्लैमर नहीं है ना, सही बात है। हाँ। मेसी का ग्लैमर नहीं है तो हाँ, मतलब कैप्टन में, हाँ कैप्टन सही बात कह रहे हैं आप, गौरव ने बिल्कुल सही बात कही कि जो कैप्टन पाकिस्तान का पहली बार लगता है कि एक एटलीस्ट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज जो बैट्समैन है, एक फोर्स है वो, मतलब उसको ग्लोबल रेस्पेक्ट है उस बात। और इसमें एक फायदा भी होगा पाकिस्तान को कि जो अगर जो डोमेस्टिक इनकी लेग पुलिंग होती है वो उस पर कम होगी बाबर आजम पर, और वो दिखने में भी आता है कि उसको ज्यादा लोग क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। आप देखिएगा बाबर आजम का क्रिटिसिज्म नहीं होता है पाकिस्तान में, होगा तो किसी और चीज में। अगर मैं पर्सनली बोलूं तो पाकिस्तान का लास्ट कैप्टन जो मुझे बहुत बेइंतहा पसंद था और एज अ ओपोनेंट अगर मैं कहूं जिसको मुझे डर लगता था कि ये ना चल जाए मैच में, मिसबा था। बट मिसबा के साथ भी मैंने जो बहुत ट्रीटमेंट उसका ऑन एंड ऑफ गलत ही होते हुए देखा समहाउ ही मेरे को तो बहुत सही कैप्टन लगता था। बट ये हमेशा होता है कि किसी ना किसी कैप्टन का कोई ना कोई डिसीजन हमेशा ऑन पॉइंट नहीं रहेगा। जैसे चाहे इंडिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का जो उसका डिसीजन था कि नहीं, उसको बहुत क्रिटिसिज्म मिला कि कितना लेट आए या उसको पहले भेज दिया। तो ऐसे डिसीजंस अब धोनी का हमें पता है कि 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल का डिसीजन जो है वो बैकफायर कर सकता था। आपने अपने बेस्ट बैट्समैन को ना भेज के आउट ऑफ फॉर्म जो कैप्टन है जिसने अच्छा परफॉर्म नहीं भी किया वो ऊपर आ गया। सही बात है। वो डिसीजन अगर नहीं काम करता तो धोनी प्रोबेबली वुड हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर दैट सही बात कि युवराज को ना भेज के आप खुद कैसे आ गए ऊपर। बट अब वो डिसीजन चल भी गया तो ऐसा होगा, कभी ना कभी एक स्पोर्ट है, कभी ना कभी कोई डिसीजन चलेगा, कभी ना कभी कोई डिसीजन नहीं चलेगा। बट अब मुझे लगता है कि फाइनली का पाकिस्तान के पास एक कैप्टन है जो एक्चुअली बहुत ही सॉर्टेड लगता है मेंटालिटी वाइज, और स्किल वाइज तो खैर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। तो जो रिस्पेक्ट, हाँ जो रिस्पेक्ट कमांड करता है स्क्वाड का और फ्रेटर्निटी का, हाँ। और वो मेरे को लगता है वो बहुत जरूरी है यार अब इंडिया पाकिस्तान, इंडिया सरफराज के साथ ये नहीं थी। हाँ सरफराज में भी बहुत अच्छा कैप्टन होगा बट जो वो रिस्पेक्ट नहीं कमांड करता था इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी की कि एज अ बेस्ट कीपर या बेस्ट कीपर बैट्समैन आल्सो। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट करवा दो कहीं से यार, तब तो प्यास, इतनी प्यास लग रही कसम से यार। तरस रही है कसम से कि विशाल भाई करा दो भाई, मोदी जी से रिक्वेस्ट कर लो यार। पॉलिटिक्स का शिकार हो गया सर उसमें क्रिकेट। हाँ हाँ, मेरे हिसाब से करवाना होता तो सर मैं तो डेली करवाता। पॉलिटिक्स का शिकार हो गया उस पे तो लास्ट मतलब अच्छा बहुत, हम अनफॉर्चुनेटली ज्यादा क्रिकेट हुआ भी नहीं है इंडिया पाकिस्तान जितना होना चाहिए कायदे से। हम लोग मतलब 90s में देखना शुरू किए तब भी क्रिकेट होती नहीं थी, शारजा में होती थी। इंडिया पाकिस्तान टूर्स कहाँ होते थे? 99 में फर्स्ट टाइम मैंने देखा है पर्सनली, 98 99 में फर्स्ट टाइम इंडिया पाकिस्तान टूर हुआ। 97 में इधर गई, पहले पाकिस्तान, इंडिया गया पाकिस्तान, वो इंडिपेंडेंस कप पे आपस में खेला उन्होंने एक दूसरे के। फिर 99 में प्रॉपर टेस्ट टूर हुआ था एक, जब पाकिस्तान इधर आई थी। फिर 2000, हाँ वो 2 मैचेस थे, फिर और एक एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का एक मैच हुआ था। फिर 2000 उसके बाद तो बायलैटरल सीरीज तो हुई नहीं है, या तो एशिया कप में खेले हैं या फिर आईसीसी टूर्नामेंट्स में खेले। फिर बीच में वो 2004 से 2007 के बीच 4 साल लगातार हुआ 4 था। से 7 तक हुआ। फिर वो हाँ। मुंबई का कांड हाँ। हो गया, फिर उसके बाद तो बिल्कुल ही बंद हो गया सब कुछ। वो 2012 की भी सीरीज कैसे सडनली आउट ऑफ द ब्लू हो गई वो समझ नहीं आया किसी को, कि कैसे सडनली डिसाइड हो गया वो कि पाकिस्तान विल ट्रैवल टू इंडिया फॉर T20s एंड ODIs। वो भी सडनली उस दिन हो गया 2012 वाली सीरीज। अदरवाइज तो मैक्सिमम मैच मेरे ख्याल से बचपन में हमने शारजा में ही देखे इंडिया पाकिस्तान के, मोस्ट ऑफ द टाइम। टोरंटो में फिर 96 97 में हुआ था, 96 97 में दो बार सीरीज हुई थी, वो भी 2 बार हुई, सिर्फ 2 साल। अच्छा मुझे पता नहीं, आप लोग, मैंने लेट ज्वाइन किया, आप लोग डिस्कस प्रोबेबली कर चुके होंगे। आई थिंक फकर यहाँ पे हैं तो वो अपना इनपुट दे पाएंगे कि उनका इस बारे में क्या से है।
रमीज राजा ने स्टेटमेंट दिया अबाउट के विल एवेंज ऑन द फील्ड, जिसमें लिस्ट में इंडिया था पहले और अब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड आ गए। ये डिस्कस हो गया। तो मेरा पर्सनल इसमें ये वो है, इसमें से ये है कि इट्स अ वेरी गुड स्टेटमेंट अपनी टीम को चेंजिंग रूम में देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, बट पब्लिक फोरम पे देने के लिए समहाउ ये आपको अब समहाउ अगर मान लीजिए, क्योंकि स्पोर्ट है, कौन सा टीम चलेगा, किसका स्किल ज्यादा रहेगा, किसका वो रहेगा, आप नहीं कह सकते। किसके एजेस कैरी करेंगे, किसके एजेस नहीं कैरी करेंगे। टॉप एजेस किसी के हमने देखा है 6 चले जाते हैं, कभी कभी कैच हो जाते हैं। दे आर अ मैटर ऑफ, उसमें लक भी है और स्किल भी है। हाँ गौरव, नहीं होता तो अल्टीमेटली टीम हंसी का वो बन जाती है। नहीं गौरव, इस पे ना बात असल में मैं टोक रहा हूँ, क्योंकि टाइम सिर्फ 5 मिनट 7 मिनट बचे हैं, तो एक मिनट में हर किसी को दे रहा हूँ जल्दी लास्ट में। इस पे बोल चुके हैं, एग्जैक्टली यही बोल चुके हैं कि इट वाज गुड फॉर अ यूट्यूबर, बट इट वाज नॉट गुड फॉर अ पीसीबी चेयरमैन। तो अब हम विशाल गुड फॉर अ पीसीबी चेयरमैन मेरे हिसाब से चेंजिंग रूम में अपनी टीम को वही हो गया ना, वो पेप टॉक ले। विशाल से शुरू करते हैं। विशाल एक मिनट का वो है, टॉपिक है, आप बोलो कि मेंटालिटी वर्सेस स्किल। ये आप जो बात हो रही थी ना यार, ये तो 1 घंटे का टॉपिक है। अरे नहीं, एक मिनट जल्दी बोलो आप लोग। मेंटालिटी वर्सेस स्किल, क्या एग्रेसिव मेंटालिटी सब कुछ है, या इट इज अल्टीमेटली द स्किल जो ग्राउंड पे चलती है? विशाल पहले बोलेगा, 1 मिनट टाइम है। नहीं, मेरे को लगता है जिसके पास स्किल ज्यादा, मतलब अच्छे स्किल्स होंगे, वही प्लेयर ज्यादा, मतलब जो प्रेशर सिचुएशन में होता है ना, आपके स्किल्स ही काम आते हैं। आप मेंटली ज्यादा स्ट्रांग हो, उससे काम नहीं आते। मतलब स्किल जिसके पास होगा, बेसिकली वो मेंटली भी स्ट्रांग हो ही जाएगा अपने स्किल्स को बैक करने के लिए। बिल्कुल सही कहा है संदे ने। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है। ये मेरा इसमें पॉइंट है कि मैंने कहा आप इमामुल हक कभी मेंटली विराट कोहली जैसा स्ट्रांग नहीं हो सकता है, या जवागल श्रीनाथ कभी वसीम अकरम जैसे मेंटली स्ट्रांग नहीं हो सकता था कि मुझे इसको 13 रन बचे हैं, 4 विकेटें बची हैं, मैं निकाल लूंगा। ये जवागल श्रीनाथ नहीं सोच सकता था कभी। ये वसीम अकरम ही सोच सकता था कि 13 रन बचे हैं, 4 विकेट, सचिन आउट हो गया। मेरा फाइनल है इसमें कि इट इज ऑलमोस्ट 80-90% स्किल, यस 10% एक मेंटल एक चलता है सर। अब सुनिए, हाँ नहीं सर सुनिए, अनिल कुंबले जो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उसने बोला था क्रिकेट इज 95% मेंटल एंड 5% ऑन द फील्ड। और वो क्यों मैं अग्री करता हूं उससे। अनिल कुंबले जैसा लिमिटेड बॉलर अगर 613 विकेट ले गया इज बिकॉज ऑफ मेंटल टफनेस। स्टीव वॉ एक लिमिटेड क्रिकेटर था, लेकिन उसकी मेंटल टफनेस उसको वहां पे रखती थी। ठीक है, तो जो आपने बोला ना कि स्किल मेंटल टफनेस लाती है, मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप आउट ऑफ फॉर्म हो, जो कुछ भी हो, तो वहां पर आपकी मेंटल टफनेस, रेजिलियंस आपकी स्किल को बिलीव करवाती है कि हाँ आप स्किलफुल हो, अभी भी इतने जैसे आज से 2 साल पहले थे, या एक सीरीज पहले थे, या पिछले मैच में थे। या जो कहते हैं ना कि आप पिछली बॉल को भूल जाओ, तो अपनी पिछली बॉल को वो ही भूल सकता है। इंग्लैंड में विराट कोहली तभी अच्छा खेल सकता था जब वो मेंटली टफ था। तो वो दोनों चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। जवागल श्रीनाथ और वसीम अकरम की एनालॉजी में इसीलिए नहीं मान सकता क्योंकि दोनों के स्किल सेट में फर्क था। वसीम अकरम जवागल श्रीनाथ से ज्यादा स्किलफुल था। अब श्रीनाथ का आपको आकिब जावेद के साथ कंपेयर कर सकते हो, आप उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अनिल कुंबले इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, स्टीव वो सबसे बड़ा एग्जांपल है। जो 30 सेंचुरी मार गया, वो मार्क वॉ के बराबर भी नहीं था। मार्क वॉ उससे ज्यादा गिफ्टेड बैट्समैन था, ज्यादा स्किलफुल था, लेकिन वो उसका करियर स्टीव वो जितना लंबा नहीं था। दोनों भाई थे, एक साथ आए थे, वो कैप्टन कर गया। तो वो इसीलिए क्योंकि वो मेंटली उतना ज्यादा टफ था। तो ये आप अलग अलग एग्जाम्पल्स ले सकते हो और उसको देख सकते हो। लेकिन कोई भी स्पोर्ट है, अगर आप मेंटली नहीं होंगे उतने फिट, जो ग्रैंड स्लैम में भी हम जो देखते हैं, जो कोई प्लेयर 2 सेट हारने के बाद अगर वो मेंटली टफ नहीं है, तो वो वापस 3 सेट नहीं जीत सकता फाइनल में। उसे अपनी स्किल्स के ऊपर डाउट आ जाएगा। नहीं, तो उसका मसला मेंटली तो टफ वही है ना कि वो है। मेंटल, उसको स्किल पे भरोसा होता है अपनी। जो टफनेस है ना, वो इट इज 90% स्किल। वो खैर टाइम कम है, बाजवा जी। ये दोनों का मिक्सचर ही, आई थिंक जैसे सागर साहब ने कहा, वो 95% शायद ज्यादा हो गया है। आई थिंक 70-30 तक आ जाना चाहिए। आप दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर आपके पास स्किल भी नहीं है, मेंटल टफनेस बहुत ज्यादा है, तो आप तब भी फेल हो जाओगे। अगर आपके पास स्किल है, मेंटल टफनेस नहीं है, तो आप किसी ना किसी पॉइंट में जाकर फेल हो जाओगे। शादाब है, स्किल कुछ नहीं है, मेंटली टफ। स्किल जीरो, मेंटल टफ है, लेकिन आप वो नहीं उस तरह कर पा रहा डोमिनेट। अगर आप कह लेंगे मेंटल टफ, कोहली बहुत ज्यादा मेंटल टफ है, लेकिन उसके पास अगर स्किल नहीं है, कि उसके कवर ड्राइव का स्किल नहीं है, उसके पास फ्लिक का स्किल नहीं है, तो वो नहीं डोमिनेट कर सकता। आपके पास दोनों का कॉम्बिनेशन होना पड़ेगा।
और दोनों का बैलेंस में रख कर चलेंगे तो तभी आप कामयाब हो सकते हैं। गौरव? तो मैं फकर से 100% अग्री करता हूँ। इसमें बस मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि सर वेस्टेड टैलेंट से ज्यादा एग्जाम्पल्स हमको नहीं देखने को मिलेंगे स्पोर्ट्स में। बहुत हमने वेस्टेड टैलेंट्स देखे हैं। आप काम्बली को देख लीजिए, शुरू में कितना उसने कहा जाता था कि सचिन से कहीं ज्यादा स्किलफुल बैट्समैन एट लोकल लेवल वो हुआ करता था जब दोनों ने शुरुआत की थी। तो वेस्टेड टैलेंट के हजारों एग्जाम्पल्स हैं, और ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं जो सिर्फ मेंटल टफनेस के लेवल पे उन्होंने अपना स्किल भी एनहांस किया और कितना लंबा करियर खींचा। तो मेरे को बहुत सिंपल सी एक चीज लगती है कि मेंटल टफ, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट पे, स्किल ऑलमोस्ट सबके पास है, स्किल है हर किसी के पास, लेकिन सक्सेसफुल या लेजेंडरी वही बन पाता है जिसके पास वो मेंटल टफनेस होती है टू रिकवर फ्रॉम डाउनफॉल्स, टू रिकवर फ्रॉम फॉल्स। मेरा एक बहुत फेवरेट कोट है, बहुत लेजेंडरी अमेरिकन फुटबॉल का कोच हुआ करता था, लू होल्ड्स। उसका एक कोट है, वो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कोट्स है, एबिलिटी इज व्हाट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग, मोटिवेशन डिटरमाइंस व्हाट यू डू एंड एटीट्यूड डिटरमाइंस हाउ यू डू इट। तो मेरे को लगता है कि बिना मेंटल टफनेस के स्किल बेकार है, लेकिन मेंटल टफनेस के साथ आप इवन मीडियोकर या अबव एवरेज स्किल के साथ भी आप अच्छा कर सकते हैं। इसमें ये भी कि आप स्किल को इनहेंस कर सकते हो। अगर आपके पास एक साल पहले, रिजवान की एग्जांपल ले लें, आपके पास एक साल पहले वो स्किल नहीं था, आप नई सिक्स लगा सकते थे, आपको आपकी पीएसएल की टीम ने बाहर पूरा सीजन बिठाया रखा, लेकिन आप उसने स्किल इनहेंस किया, फहीम अशरफ ने स्किल इनहेंस किया अपनी टेस्ट बैटिंग का। तो आपके पास मेंटल टफनेस हो तो आप स्किल इनहेंस कर सकते हो, लेकिन मेंटल टफनेस स्टिल मैं इसलिए 70% उसको रेट किया था कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। करंट एग्जांपल्स में रोहित शर्मा को दीजिए। एक मिनट ये बंद हो जाएगा, शुक्रिया मैं पहले ही बोल के रखता हूँ सबको, आने का शुक्रिया सबको। अब बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। करंट एग्जांपल में आप रोहित शर्मा को देखिए, कितने टाइम बाद उसको टेस्ट टीम में एक प्रोमिनेंट बैट्समैन माना जा रहा है, जबकि स्किलफुल तो उसको कब से माना जा रहा है, क्योंकि उसका वो मेंटल टफनेस नहीं था, पुअर शॉट सिलेक्शन या वो नहीं थी। अभी कोहली के फेलियर के इंग्लैंड में हमेशा एग्जांपल दिया था कि सचिन का एग्जांपल उसे फॉलो करना चाहिए था, जहां उसने कवर ड्राइव नहीं खेली, एक पूरी सीरीज में एक भी कवर ड्राइव नहीं खेली। वो मेंटल टफनेस है सर, इट्स नॉट दैट वो खेल नहीं सकता, लेकिन वो मेंटल टफनेस है कि फेल नहीं होना। पॉइंट वेल। मेरे को, मैं मेंटल टफनेस को ऊपर रेट करूंगा। कोहली और वो तेंदुलकर वाले पे कभी और बहस करेंगे, मतलब वो शॉट खेलना चाहिए या नहीं। बुरा लग गया, बुरा लग गया उसको, कोहली बॉय को बुरा लग गया। अरे नहीं बुरा नहीं लगा।